दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आपको शौक है कि आप भी व्हाट्सएप पर इंग्लिश में स्टेटस लगाएं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैब्युलरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग वीडियोस हासिल करते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें। इन तमाम सेंटेंसेस को बाद में यूज़ करने के लिए यानी रिवाइज करने के लिए आप अपने पास एक पिक्चर रख सकते हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। तमाम सेंटेंसेस आपके लिए एक ही पिक्चर में रख दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे छोटे छोटे फिक्रात हैं जो आप व्हाट्सएप स्टेटस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर दोस्त सफ़र पर निकला है तो आप उसके लिए उसकी पिक्चर लगाकर या वैसे ही उसका नाम बोलकर आप लिख सकते हैं हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। आपका सफ़र खैर वाला हो, महफूज रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी जगह के लिए रवाना होने लगे हैं तो आप इंग्लिश का ये फिक्रा यूज़ करेंगे लिविंग फॉर, और उसके बाद जिस जगह आप जाने लगे हैं, जिस जगह के लिए आप रवाना होने लगे हैं उस जगह का नाम लिविंग फॉर लाहौर। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी जगह लिख लीजिए। ठीक है जी। अब आप उस जगह से होकर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बैक होम। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग बैक टू होम लिख देते हैं या बैक एट होम लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सिंपली लिखेंगे बैक होम। ठीक है, और आप मज़ीद कुछ और भी इंग्लिश की लाइनें लिख सकते हैं, जैसे कि इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। ऑलराइट, दिन बहुत मसरूफ रहा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप अपने दिन के बारे में बताने लगे हैं तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हैड आ, और उसके बाद आपका दिन अगर मसरूफ रहा तो आप यहाँ पर बिजी का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपका दिन बहुत ही खुशगवार रहा तो आप यहाँ पर प्लेजेंट, हैड अ प्लेजेंट यानी खुशगवार। और अगर आपका दिन बहुत ही मज़े वाला रहा तो आप कहेंगे हैड अ फैंटास्टिक और वंडरफुल, ऑलराइट, और ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक एडजेक्टिव यूज़ करने वाले हैं, यानी अपने दिन के बारे में बताने वाले हैं। ऐसा वर्ड, ऐसा सूटेबल वर्ड यूज़ करेंगे जो एक एडजेक्टिव हो और यहाँ पर फिट आता हो। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आपका दिन बुरा रहा तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हैड अ टेरिबल डे, यानी बहुत बुरा दिन रहा। ओके, हैड अ वर्स्ट डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रास्ते में आते एक बहुत ही बुरा भयानक एक्सीडेंट देख लिया, राइट, तो आप बहुत ही बेचैन हैं, आपकी तबीयत जो है वो संभल नहीं रही। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हैड अ वर्स्ट डे, या कोई नुकसान हो गया बड़ा, अल्लाह ना करे, तो आप यहाँ पर वर्स्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बैड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने एक एडजेक्टिव यूज़ करना है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने अगर बताना हो कि आप सारे दिन की रूटीन से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, यानी आप कहना चाहते हो मैं थक गया हूँ, तो आप कहेंगे डेड टायर्ड, डेड टायर्ड। ऑलराइट, और अगर आपने मज़ीद इसका एक मुश्किल वर्ड यूज़ करना हो, एडवांस्ड वोकैबुलरी, एडवांस्ड इंग्लिश का, तो एग्जॉस्टेड वर्ड है। ठीक है, एग्जॉस्टेड, टोटली एग्जॉस्टेड। और आप कह सकते हैं worn आउट, worn यानी WORN, worn आउट। ठीक है, तो ये 2 से 3 वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो आप उस चीज़ का स्टेटस लगाना चाह रहे हैं, तो आप एक पिक्चर लेते हैं खूबसूरत सी और साथ में नीचे कैप्शन में ऐड कर देते हैं ड्रिजलिंग हियर। ठीक है, ड्रिजलिंग हियर, राइट। ड्रिजलिंग की स्पेलिंग याद कर लीजिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं रेनिंग हैविली। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा बारिश की पिक्चर बनाकर साथ में आप ये छोटा सा कैप्शन ऐड कर सकते हैं रेनिंग हैविली। अच्छा जी,
अगर आपका मूड बहुत ही अजीब सा हो रहा है, आप बहुत ही सैड हैं और डिप्रेस्ड हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, या आपको किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया, डांट दिया, तो आप कुछ इस तरह का स्टेटस या इस तरह की बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? फील लाइक क्राइंग, यानी आपका जो मन हो रहा हो, आपका जो दिल कर रहा हो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फील लाइक, और उसके बाद वो बात आप कहते हैं जो आपका करने को मन हो रहा है। तो फील लाइक क्राइंग, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है बंदे की कि बंदे का रोने को मन कर रहा होता है, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बेहद खुश हूँ, इसके लिए एक तो सिंपल सा सेंटेंस हम ये कह सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है, और वेरी हैप्पी आप इतना भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें आई एम अंडरस्टूड है, वेरी हैप्पी टुडे आप इतना भी कह लीजिए। और अगर आपने एडवांस्ड इंग्लिश में कहना हो तो तब आप कैसे कहते हैं? ऑन द क्लाउड 9, ऑन द क्लाउड 9। तो इसका मतलब ये है कि आप बेहद खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आपने किसी की पिक्चर लगाई, कोई बहुत ही खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो आप उसकी पिक्चर लगाकर उसको दुआ देना चाहते हैं कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहें, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, स्टे हैप्पी फॉरएवर, स्टे हैप्पी फॉरएवर। खूबसूरत गिफ्ट के लिए शुक्रिया। आपकी बर्थडे थी, ठीक है, तो आपने बर्थडे स्टेटस लगाए और आपके दोस्त आ गए, आपको बर्थडे विश की, सारा मतलब पार्टी शार्टी हुई, एंजॉय किया आपने, और उसके बाद आपके काफ़ी सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हुए, तो आप अब गिफ्ट्स की पिक्चर्स बनाकर दोस्तों को थैंक्स बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक गिफ्ट, और उसके आगे आप दोस्तों के नाम भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है, जिसने जो गिफ्ट दिया हो। ऑलराइट, सो ये गिफ्ट के लिए जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल सा। अच्छा, समटाइम्स हम कोई अच्छी सी वीडियो लेकर, उसका लिंक लेकर हम अपने स्टेटस पर अपलोड करते हैं और साथ में हम कह रहे होते हैं जी कि ये वीडियो देखें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मस्ट वॉच दिस वीडियो, ठीक है, मस्ट वॉच दिस वीडियो, और आगे हम साथ लिंक दे देते हैं। जी दोस्तों, अगर आपने कोई नई चीज़ ली है, ठीक है, नई चीज़ ख़रीद ली है, गाड़ी ले लिया है, मोबाइल ले लिया है, घर ले लिया है, कुछ भी ले लिया है आपने, तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करें, गॉट अ, सबसे पहले आप कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह या थैंक गॉड, गॉट अ न्यू मोबाइल। यहाँ पर मोबाइल की जगह पर आप कार भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी और चीज़ है, लैपटॉप लिख सकते हैं, राइट, कोई भी चीज़ है जो आपने नई ली है और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, अपने सर्कल को बताना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को बताना चाह रहे हैं कि आपने ये नया ले लिया है जी। ओके, सो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ, तो ये एक स्टेटस हो सकता है। ओके, खाना बहुत मज़े का था, आपको किसी ने दावत दी है खाने की, आपको खाने पे बुलाया था, ठीक है, और आप खाना खा के बाद में आप स्टेटस लगा रहे हैं, द मील वॉज डिलीशियस। इसको आपने शियस नहीं बोलना, डिलीशियस आपने ऐसे नहीं बोलना इसको, आप इसको बोलेंगे द मील वॉज डिलीशियस, शस। अच्छा दोस्तों, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत मज़े का टाइम गुजारा, ठीक है, तो आपने उसके साथ उस वक्त एक सेल्फ़ी ले ली, पिक्चर ले ली, राइट, और उसके बाद आप एक स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं हैड अ क्वालिटी टाइम विद, और उसके बाद उस शख्स का नाम, ठीक है, हैड अ क्वालिटी टाइम विद, और फिर उस शख्स का नाम। ओके, मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है? मेहमान नवाजी। बिल्कुल सही, जब आप किसी बात पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टेटस, कोई कोटेशन, कोई बात, किसी की सेइंग, कुछ भी ऐसा इंटरनेट से लेकर अपने स्टेटस पर लगाया है, ठीक है,
और नीचे आप कैप्शन ऐड करना चाह रहे हैं जी कि बेशक या बिल्कुल सही, तो आप ये कहेंगे सो ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, या ट्रू लाइन्स। ये आप कुछ वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में कैप्शन में ऐड कर सकते हैं। सही कहा, वेल सेड, वेल सेड। आप पोइट्री की कुछ आपने लाइंस उठाई हैं, ठीक है, और नीचे आप कह सकते हैं वेल सेड, या किसी की सेइंग उठा ली है तो आप नीचे कह सकते हैं कैप्शन में वेल सेड। आप सबको इतला दी जाती है। दोस्तों अगर आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं स्टेटस पर, आप कोई टीचर हैं, आप कोई ट्रेनर हैं, राइट, या आप कोई मैनेजर हैं, ठीक है, यानी आपका कोई बिजनेस के हवाले से कोई काम है, तो आप इन अल्फाज से सबको इतला दे सकते हैं। इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू, और आगे वो बात प्लीज़ सब, और उसके बाद आप किसी शख्स के लिए दुआ करने के लिए अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ जी के लिए, राइट, तो आप उस शख्स का यहाँ पर नाम बोलेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर आएगा इंग्लिश में, प्लीज़ प्रे फॉर, और उसके बाद माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, ठीक है। अच्छा, आपने अगर पूछना हो कोई ऑनलाइन है, एनीबडी ऑनलाइन, एनीबडी ऑनलाइन, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ये स्टेटस अक्सर हम देखते हैं लोग लगाते रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, नॉट फीलिंग वेल, इसको इंग्लिश में आप ऐसे अपडेट करेंगे। अच्छा जी, ये एक सेंटेंस है जो कि आप दुआ देने के लिए यूज़ करते हैं। आप पर रहमतें हों, आप खुशबाश रहें, तो इसकी इंग्लिश होगी स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा दोस्तों, अगर हमने कोई ऐसा स्टेटस लगाना हो जिस पर हमने कैप्शन में लिखना है बेशक, तो बेशक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी वेरीली, अनडाउटेडली, और हम कहते हैं सर्टनली, ठीक है। तो उसके लिए ये 3 वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं बेशक की जगह पर। जी तो दोस्तों, इंग्लिश में आप इन छोटे छोटे फिक्रात से व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट्स हैं शेयर कीजिए। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.